डीसीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। डीसीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। कंपेयर टू डीसीसीबी, scheduled commercial banks command larger quantities of deposits. More number of bank branches have an obligation to give 18% of their loans to agriculture under the priority sector lending. क्या ये बात सही है? हाँ। कंपेयर्ड टू डीसीसीबी, जो डीसीसीबी के कंपैरिजन में जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है ना, वो ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ डिपॉजिट्स रखते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेज हैं उनका, और उनका ऑब्लिगेशन है कि उनका 18% ऑफ द लोन है वो एग्रीकल्चर के अंदर जाना चाहिए अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। One of the most important functions of DCCBs is to provide funds to the primary agricultural credit societies, PACs. इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। देखो, डीसीसीबी का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये फंड किसको देता है? पैक्स को। पैक्स का फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। पैक्स का फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। पीएम आशा, पीएम आशा का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। पीएम आशा का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इट इज़ एन अम्ब्रेला स्कीम टू एंश्योर एमएसपी टू फार्मर्स। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिससे एमएसपी और फार्मर्स को मिलता है, इंश्योर किया जाता है। पीएम आशा स्कीम कंप्राइजेज प्राइस सपोर्ट स्कीम, पीएसएस आता है इसके अंदर, with certain modifications and rolling out of new schemes of price deficiency payment scheme and pilot of private procurement and stockist scheme। तो क्या हुआ? पीएम आशा स्कीम के अंदर आता है प्राइस सपोर्ट स्कीम विथ सर्टन मॉडिफिकेशंस। सो इसके अंदर प्राइस सपोर्ट स्कीम आता है सर्टन मॉडिफिकेशंस के साथ में, एंड रोलिंग आउट ऑफ द न्यू स्कीम्स ऑफ, देखो न्यू स्कीम्स आया था, पीडीपीएस आया था, पीपीएसएस आया था, ये दोनों को हटा दिया। पीडीपीएस आया था जो था प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, और पीपीएसएस आया था ये प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, ये दोनों को हटा दिया था और प्राइस सपोर्ट स्कीम को मॉडिफाई करके लेकर के आया। सो पीएम आशा स्कीम कंप्राइजेज price support scheme PSS with certain modifications and rolling out of new schemes of price deficiency payment scheme PDPS and pilot of private procurement and stockist scheme, pilot of private procurement and stockist scheme PPSS. Successive economic surveys have highlighted that the government's open-ended procurement is limited to wheat and rice. सक्सेसिव इकोनॉमिक सर्वे ये हाईलाइट करता है कि जो गवर्नमेंट का ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है ना, वो किसके लिमिटेड है? वो वीट और राइस तक लिमिटेड है। मार्केट फैक्टर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड में क्रिएट अ सिनेरियो वेयर मार्केट प्राइस ऑफ सीरियल और पल्सेस में राइज हाइयर देन द एमएसपी। सो मार्केट फैक्टर्स जो है सप्लाई और डिमांड का, वो एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देता है जहाँ पे जो दाल और सीरियल या पल्सेस हैं उसका जो प्राइस है वो एमएसपी से ज़्यादा हो सकता है। So market factors of supply and demand may create a scenario where market price of cereal or pulses may rise higher than MSP. Are market players legally bound to keep their prices lower or higher than MSP? No. क्या मार्केट प्लेयर्स क्या लीगली बाउंड हैं कि उनको प्राइस जो है वो MSP से ज़्यादा रखना है या कम रखना है? नहीं, कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है, इसीलिए तो किसान लोग हड़ताल कर रहे थे। डीसीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। कंपेयर टू डीसीसीबी, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एससीबीज कमांड large quantities of deposits. More number of bank branches have an obligation to give 18% of their loans to agriculture under the priority sector lending. True. One of the most important functions of DCCBs is to provide funds to PACs, Primary Agricultural Credit Societies. PM आशा का फुल फॉर्म है PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान. It is an umbrella scheme to ensure MSP to farmers. PM Asha scheme comprises price support scheme PSS with certain modifications and rolling out of new schemes of price deficiency payment scheme PDPS and pilot of private procurement and stockist scheme PPSS. Successive economic surveys have highlighted that the government's open-ended procurement is limited to wheat and rice. Market factors of supply and demand may create a scenario where market price of cereal or pulses may rise higher than MSP. Are market players legally bound to keep their prices lower or higher than MSP? No. See you in the next video. Till then, bye.